एक लीडर की जात में सबसे अहम तरीन चीज क्या होनी चाहिए? बड़ा इंटेलिजेंट हो, टफ हो, डिटर्मिनेशन के साथ, बड़े विजन के साथ देखता हो, यानी उसकी जात बड़ी मजबूत हो, बड़ा जहीन हो, और जनाब उसका विजन देखने का अंदाज बड़ा खुला हो। दीज आर ऑल एसेंशियल्स, ये सब बड़े जरूरी हैं। लेकिन इस लिस्ट में अहम तरीन चीज अभी भी मिस है, और वो क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस। और यही वो चीज है जो एक बेहतरीन लीडर को एक आम से लीडर से जुदा करती है। माहिर नफ्सियात डैनियल गोल्डमैन ने 1995 में ये इस्तेलाह इस्तेमाल की थी। उसने किताब लिखी और उसके बाद 200 बड़ी कंपनीज पर की गई रिसर्च और माजी में वो लोग जो लीडर गुजरे हैं उन पर की गई तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई कि वाकई इमोशनल इंटेलिजेंस यही एक बंदे को बड़े से बड़ा लीडर बनाती है। इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है अपने जज्बात को अपने कंट्रोल में रखने की सलाहियत। फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग ले ली आपने, बड़ा क्रिटिकल और एनालिटिकल माइंड भी है आपका, और फ्लड ऑफ न्यू आइडियाज रुकता ही नहीं है, यानी नए ख्यालात का सैलाब भी आ रहा है, नई से नई बातें भी सोच सकते हैं आप। अच्छे आदमी है, बैलेंस पर्सनालिटी है, लेकिन अगर जज्बात के कंट्रोल वाला तड़का नहीं ना लगा तो अच्छा लीडर उभर के सामने नहीं आएगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का सादा सा मतलब यह है कि आपको अपने जज्बात का और अपनी पूरी टीम के जज्बात का पता हो, सारे माहौल को हीटअप कैसे रखना है, मोटिवेटेड कैसे रखना है, ये आप जानते हो। अब आपके जितने फॉलोअर हैं, जितने मातहत हैं, या तो उन सबके हालात का आपको पता हो, या अगर बहुत ज्यादा लोगों पे आप लीडर हैं तो फिर आपकी अपनी पर्सनालिटी में ऐसा मैग्नेट हो, खुश मिजाजी आपके अंदर हो, मुस्कुराहट सजी रहे, हौसला अफजाई आपका ब्रांड बन जाए, लोग तरसे आपको, हमदर्दी, तोहफे तहाइफ, बस सेट ऑफ गुड क्वालिटीज हो। याद रखिए, लीडर हमेशा अपनी गलती मानता है, ओनरशिप लेता है कि गलती हुई, फजूल में अपनी गलती दूसरों के सर नहीं डालेगा। कहते हैं कि अगर आप रोजाना एक नई गलती कर रहे हैं तो आप बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन अगर आप एक गलती रोजाना ही दोहराते चले जा रहे हैं तो आप एक नाकाम इंसान हैं। बेहतरीन बात की गई, लोगों को लीड करने के 3 बेहतरीन तरीके हैं। नंबर 1, लीड बाय एग्जाम्पल, नंबर 2, लीड बाय एग्जाम्पल, और नंबर 3, लीड बाय एग्जाम्पल, यानी लोगों के लिए खुद मिसाल बनो। आप घर में लीडर हैं, दुनिया की सतह पर कोई बड़ा सेटअप है आपका, या गली की किसी अंजुमन के लीडर है भाई, जो कह रहे हैं वो आपकी जात में लोगों को नजर आए। जो कानून आपने बनाए उसकी मिसालें बाहर से क्यों ढूंढनी पड़ रही हैं? कानून भी आपका है तो मिसाल भी आप बने। अजीम लीडर्स को ये पता होता है कि वो क्या चाहते हैं, उनका पैगाम क्या है, और वो अपनी जगह पे जमे रहते हैं, मजबूती से गड़े रहते हैं, और उनकी मजबूती को देखकर सारा निजाम उनके गिर्द एक मैग्नेट की तरह जुड़ा रहता है। और सही बताऊं, अहम तरीन चीज वो कनेक्शन है। यकीन कीजिए, कनेक्शन बड़ी जबरदस्त चीज है। ये कनेक्शन अगर बन जाए ना तो फिर खामियां नजर नहीं आती, खूबियां ही खूबियां नजर आती हैं, और फिर ये गीबतें भी नहीं होती, चुगलियां भी नहीं होती। ये कनेक्शन ना गीबत सुनने देता है ना गीबत करने देता है। अब लीडर के साथ कनेक्शन बना हुआ है, वो लीडर की गैबत में होगा ना, नहीं लीडर के सोबत में नहीं है, कहीं और बैठा हुआ है, लीडर वहां नहीं है, वो उसकी बुराई नहीं सुनेगा, ना उसकी बुराई कहीं पड़ेगा। और ये चीज लीडर और फॉलोअर के दरमियान बहुत जबरदस्त एक ताल्लुक पैदा कर देती है, कनेक्शन। तो अपने निजाम में लीडर वो होता है जो मजीद लीडर पैदा करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जब मैं मजीद लीडर पैदा करूंगा तो वो लीडर अपने फॉलोअर लेकर आएगा, उसका अपना विजन होगा, अपना उसका एक तरीका होगा देखने का, और यूं चीज जो भी काम हो रहा है, जो निजाम चल रहा है, उसमें तरक्की से तरक्की होती चली जाएगी। लीडर की नजर सिर्फ अपनी जात पर नहीं होती, अपने घर पर या अपनी गली पर नहीं होती कि कोई मसला दरपेश हुआ तो उसने सोचा मेरे साथ क्या हुआ था, फला के साथ क्या हुआ था, बल्कि मसाइल का हल वो स्टैंडर्ड एक म्यार के मुताबिक करता है और उस म्यार के तकाजों को पूरा करता है। लीडरशिप 20% स्किल है और 80% एटीट्यूड यानी सोचने का अंदाज है। स्किल से मुराद ये जो हुनर है आपका 20% बस, बाकी 80% सिर्फ आपका माइंड सेट है। यानी अगर हुनर की बात की जाए तो जंगल का शेर ना सबसे तेज है, ना सबसे लंबा है, ना सबसे भारी है, देखा जाए सबसे बहादुर भी नहीं है और सबसे ज्यादा होशियार भी नहीं है, लेकिन वो फिर भी लीडर है। क्यों? उससे पूछा तो पता चला कि उसका बिलीफ सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। उससे पूछा भी तू लीडर क्यों हो? कहा बस मुझे लगता है मैं लीडर हूं।
अब बस वो लगता है तो लीडर हूं तो मैं लीडर हूं। इसी तरीके से आप दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओज को देख लें, उनके फाउंडर्स को देख लें और बहुत बड़े बड़े लीडर्स को देख लें, ना वो अच्छे अकाउंटेंट होंगे, ना वो अच्छे सेलमैन होंगे, ना उनको कारोबार का कुछ इतना ज्यादा टेक्निकली पता होगा, लेकिन वो लीडर हैं। उन्होंने इन सब लोगों को, इन सब एक्सपर्ट्स को, अपने अपने फन के माहिरीन को अपने पास एम्प्लॉय रखा, अपनी टीम में शामिल किया, उनकी सलाहियतों से निजाम को फायदा पहुंचाया और अब बेहतरीन अंदाज से पूरे सिस्टम को लीड करते हुए आगे से आगे चलते चले जा रहे हैं। उन्हें इस बात का पता है कि वो हर फील्ड में माहिर नहीं है, लेकिन हर फील्ड के माहिर को साथ लेके चलना कैसे है इसमें माहिर है। लीडर सिर्फ एक फर्दे वाहिद के मिजाज पर नहीं चलता। अगर एक बंदे के मिजाज को ही देखना शुरू करते हैं कि भाई इसका मुंह कैसा है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो फिर निजाम नहीं चलता, फ्रेजाइल हो जाता है, वो सुस्त पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। लीडर ने निजाम को भी देखना होता है, बंदों को भी देखना होता है। अगर वो सिर्फ बंदों को देखता रहेगा तो फिर निजाम सेक्रीफाइस हो जाएगा, और अगर वो निजाम पे फोकस करेगा, बंदों को नहीं देखेगा, तो बंदे ही निजाम बनाते हैं। तो लीडर बड़ा प्यारा बैलेंस एक क्रिएट करता है कि निजाम भी चले, उस निजाम को चलाने वाले लोग भी साथ साथ चले। और एक टर्मिनोलॉजी है काम का बंदा, यानी मेरे निजाम को कौन सा बंदा सही चला सकता है, उसको ढूंढ के उसको अपने पास रखना, फिर उसकी सलाहियतों को तराशना और उसकी सलाहियतों से अपने निजाम को फायदा पहुंचाना। ये एक पूरा सर्कल है जिसके अंदर लीडर को माहिर होना चाहिए। तो लीडर का मतलब क्या है कि ग्रुप है लोगों का, मातहत है, और लीडर एक उनका बड़ा है जो उनको चला रहा है, सिखा रहा है, लेके चल रहा है। तो अब उसका अंदाज ऐसा नहीं होना चाहिए कि मातहत लोग बोर हो, वो उस काम को लेबर समझें या अपने ऊपर कोई बोझ समझें। लीडर का अंदाज ऐसा होना चाहिए कि वो उस काम को पैशन समझें, जोशो जज्बे के साथ और बहुत ही शौक और वलवले के साथ उस काम में खुब जाए। बड़ी बड़ी कंपनीज जो आज अपनी प्रोडक्ट के अंदर मार्केट लीडर है, जब उनके एनालिसिस और सर्वेस किए गए तो पता चला कि उनके मुलाजमीन उस कंपनी को फैमिली की तरह समझते हैं, अपना घर समझते हैं, अपना इंटरेस्ट, अपनी पूरी तवज्जो, यकसुई और दिलचस्पी के साथ वहां आते हैं और वहां आकर काम करते हैं। इंसान में छुपी हुई सलाहियतें बहुत सी होती हैं, लेकिन वो बेकार हैं अगर उनको अंदर से निकाला ना जाए। और ये तीन चीजें हैं जो इंसान के अंदर छुपी हुई सलाहियत को पॉलिश करती है। नंबर 1 हौसला अफजाई, नंबर 2 तारीफ और नंबर 3 माहौल। इन तीनों चीजों के ऊपर अच्छे लीडर का सबसे ज्यादा फोकस होता है। बायोग्राफी पढ़ें लीडर्स की, आपको पता चलेगा यही तीन चीजों को फोकस रखते हैं। एंड ट्रू लीडर डेलीगेट एवरीथिंग। जो वाकई लीडर होगा ना, उसके अपने पास करने वाले काम बहुत थोड़े होंगे, वो सारे के सारे काम डेलीगेट कर देगा, यानी वो सारे के सारे काम दूसरों को करने के लिए दे देगा, अपने आप को फारिग रखेगा, नए से नए कामों की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लीडरशिप तो जरूरी है, लेकिन अच्छी फॉलोअरशिप भी जरूरी है। आप अच्छे मातहत या अच्छा फॉलो करने वाले भी तो बने ना। कभी कभार हम कहते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारे लीडर में फला 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 क्वालिटीज हो, हमारे लीडर के अंदर ये खसूसियात हो। चलें, वो लीडर के अंदर सारी खसूसियात जो आप चाहते हैं अगर नहीं है, तो आप अपने अंदर तो वो खसूसियात पैदा कर लेना। बुराई क्या है पता है ना, छोड़ दें। अच्छाई क्या है पता है ना, अपना लें। इंडिविजुअल लेवल चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड and which are a nation, if we study the history, if we study the ongoing scenario, it is quite clear that they have changed themselves. और ये लीडर का काम है कि इंडिविजुअल लेवल पर, इनफरादी लेवल पर वो चेंज लेकर आता है। और कंपनी की कॉर्पोरेट लीडरशिप की अगर बात की जाए ना, कॉर्पोरेट लीडर हमेशा निजाम को प्रॉप अप करता है। आज हर वो कंपनी जिसको 60, 70, 100 साल हो गए काम करते करते, उसकी प्रोडक्ट नहीं पिटी, आज भी वो कंपनी ऊपर से ऊपर जा रही है। उस लीडर ने, उस फाउंडर ने, जिसने वो कंपनी बनाई थी, उसने अपना नाम नहीं ऊपर किया, उसने निज़ाम ऊपर किया और निज़ाम ऐसा बना दिया कि वो निज़ाम कंपनी के मिजाज के मुताबिक खुद ब खुद लीडर पैदा करता रहा। हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल बाद लीडरशिप आती रही, निज़ाम मजबूत रहा, लीडर तब्दील होता रहा। आप कई लीडर्स को जानते भी नहीं होंगे, गुमनाम होंगे वो लीडर्स, लेकिन कंपनी आपकी ज़बान पर चढ़ी है, आपकी आंखों के सामने, हर वक्त उस कंपनी का नाम आपके कान से, आपके दिमाग के अंदर जा रहा है।
फाउंडर को नहीं जानते आप, क्यों? उस फाउंडर ने चीज ऐसी बनाई। बहरहाल ये मैं कॉर्पोरेट लीडरशिप की बात कर रहा हूं। अगर आप मजहबी लीडरशिप की बात करें, पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, तब तो एक इंसान बड़ा जरूरी है, उसका क्रिश्मा, उसकी क्वालिटीज, उसकी पर्सनालिटी का ब्रांड, ये सब चीजें बहुत अहमियत की हामिल है। लीडर के लिए अपने फॉलोअर के मातहत के साथ एतमाद की फिजा, यानी एस्टैब्लिशिंग ट्रस्ट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सबसे जरूरी है। लेकिन यहां लीडर्स ये 5 गलतियां कर जाते हैं। नंबर 1, हैंड होल्डिंग एंड ओवर कोचिंग, यानी बिल्कुल आपके जो डायरेक्ट रिपोर्ट है, जो आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, उनका हाथ पकड़ा हुआ आपने, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं, छोटी छोटी बात उनको बता रहे हैं, इतना जैसे जज कर रहे हैं, हर वक्त नजर आपकी उन्हीं के ऊपर है। ऐसा नहीं, बल्कि माहौल यूं बनाए कि आपकी रहनुमाई में वो खुद काम करना सीखें। नंबर 2, बहुत ज्यादा दोस्त ना बन जाएं। अगर आप बहुत दोस्त बन जाएंगे ना, तो बेचारा मातहत सही तरीके से मातहत भी नहीं बन पाएगा। क्या गोल्स हैं उनको बताएं, क्या चैलेंजेस हैं उनके साथ शेयर करें, और फिर मिलकर प्लान बनाकर आगे बढ़े। नंबर 3, हर वक्त खुद एतमादी का पहाड़ ना बने रहें। आप इंसान हैं, इंसान ही रहें। ह्यूमिलिटी यानी आजिज़ी, ऑथेंटिसिटी यानी एतमाद, ये सारी क्वालिटीज जो इंसान में होती हैं, इसको बड़ा बैलेंस लेकर चले। नंबर 4, जब फीडबैक लेना, क्या काम हुआ, किस अंदाज से हुआ, तो उसका रिस्पॉन्स जरूर करें। यानी अगर अच्छा काम हुआ तो तहाइफ, हौसला अफजाई, तारीफ, और अगर काम ठीक नहीं हुआ तो तंबीह कैसे करनी है, सजा वगैरह, ये जरूर करें, वरना आप पर भरोसा खत्म हो जाएगा इनका। नंबर 5, माजी की जीत का ज्यादा जिक्र ना करें, ये बैकफायर हो जाता है। माजी में ही गुम रहते हैं, मुस्तकबिल को देखने की सलाहियत नहीं रहती। क्यूरियस रहें, अपनी टीम को मुस्तकबिल के बारे में क्यूरियस रखें, नए आइडियाज लेकर आएं, उनके साथ डिस्कस करें, चैलेंजेस क्या होंगे, और यूं मिलकर आगे बढ़ते चले जाएं। रिमेंबर, पीपल फॉलो पीपल, बंदा बंदे को ही फॉलो करता है। अपने अंदर ऐसी चमक पैदा करें कि लोग आपकी पर्सनालिटी के लिए तरस जाएं। हमारा YouTube चैनल सुभान अत्तारी सब्सक्राइब कीजिए।